ओके, सब ग्रुप की सीरीज में जो है अगली थ्योरम है। हमने बात की थी इससे पहले दो थ्योरम्स की। अब बात करेंगे जैसे H1 और H2 दो हमारे पास जो है सब ग्रुप हैं किसी सब ग्रुप G के। थ्योरम का स्टेटमेंट बनेगा तो दो चीजें होती हैं। एक होता है इनका H, क्योंकि ये सब ग्रुप्स हैं तो जो है सबसेट होंगे। सबसेट होंगे तो इनका जो है हम इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों डिफाइन कर सकते हैं। ये हमने किया है। तो इनका जो इंटरसेक्शन होता है सब ग्रुप्स का, H1 इंटरसेक्शन H2 जो मिलेगा, ये हमेशा सब ग्रुप होता है इस जी का। कहने का मतलब है स्टेटमेंट बनेगा थ्योरम का, इफ H1 एंड H2 आर टू सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप G, देन दियर इंटरसेक्शन या H1 इंटरसेक्शन H2 इज आल्सो सब ग्रुप ऑफ G। कहने का मतलब है ये जो है H1 इंटरसेक्शन H2 भी इस G का सब ग्रुप होगा अगर ये H1 और H2 इसके सब ग्रुप होंगे। तो ये बनेगा। और दूसरा, यूनियन के केस में थोड़ा सा अलग होता है कॉन्सेप्ट। पहले हम ये थ्योरम प्रूव करेंगे कि जो है इसका इंटरसेक्शन जो है हमारा सब ग्रुप का अगेन जो है सब ग्रुप बनता है। तो इसको थोड़ा सा पहले स्टेटमेंट लिखूंगा थ्योरम का, इफ H1 एंड H2 इज टू सब ग्रुप्स of a group G, then H1 intersection H2 is also a subgroup of G। तो ये हो गया। थोड़ा सा इधर सब ग्रुप है लिखा हुआ है, बोल दे रहा हूं मैं। इफ H1 एंड H2 इज टू सब, सॉरी आर होगा, H1 एंड H2 आर दो हैं। इफ H1 एंड H2 आर टू सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप G, देन दियर इंटरसेक्शन या H1 इंटरसेक्शन H2 इज आल्सो सब ग्रुप ऑफ G। ये जो है थ्योरम का स्टेटमेंट बना। यहां पर हम दियर इंटरसेक्शन भी लिख सकते हैं। दो को लेके पहले मैं चलाऊं, उसके बाद दो से अधिक के लिए भी बात करेंगे क्या होता है। तो इसको प्रूफ करते हैं। ये अगली थ्योरम का हमारा प्रूफ है। ये स्टेटमेंट बन गया। कहने का मतलब है जी हमारे पास जो है ग्रुप है तो सेट होगा। और ये H1 H2 जो है इसने दे रखा है, इसके हमारे पास सब ग्रुप्स हैं। एक H1 है, एक H2 है। और ये H1 H2 जो है इसके सब ग्रुप्स हैं। सब ग्रुप्स हैं मतलब सबसेट्स होंगे, और सबसेट होंगे तो उसका इंटरसेक्शन हम जो है डिफाइन कर सकते हैं। इंटरसेक्शन हम ले सकते हैं सब ग्रुप का। तो स्टार्ट करते हैं। अब पहले वाली थ्योरम जो हमने स्टार्ट की थी उसी का यूज होगा इसमें। मान लेते हैं लेट कोई एलिमेंट्स है A बिलोंग्स टू H1। अगर ये एलिमेंट्स जो है, या इसको ऐसे लिख देते हैं, A बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2। अगर कोई एलिमेंट्स जो है, ये ए लिया मैंने, यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं ये, क्योंकि मुझे इसी को दिखाना है। इसी ये जो सेट है बनेगा तो सेट ही, क्योंकि हम जानते हैं दो सबसेट्स का जो इंटरसेक्शन होता है वो भी एक सेट होता है। तो ये H1 इंटरसेक्शन H2 जो होगा, ये इन दोनों का एक सेट है। और इस सेट को मुझे दिखाना है कि ये सब ग्रुप है इस जी का, जैसे ये दोनों सब ग्रुप है। तो हमने एक एलिमेंट्स लिया इसमें H इंटरसेक्शन, ये ये बिलोंग कर रहा है, या ये कोई एलिमेंट्स है इस H1 इंटरसेक्शन H2 का। तो ये इंप्लाई करेगा A बिलोंग्स टू H1 एंड A बिलोंग्स टू H2। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि जो है इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स आते हैं। हम जानते हैं ये सेट्स के लिए हमने पढ़ा है। कोई भी इंटरसेक्शन जब सेट का हम डिफाइन कर रहे थे, ये 10+2 में पढ़ा जाता है। तो जो भी एलिमेंट्स होता है इंटरसेक्शन में, ये कॉमन होता है। कहने का मतलब H1 और H2 में जो होगा वही जो है इसके इंटरसेक्शन में आएगा। ऐसे ही लेते हैं एक और एलिमेंट्स कोई B, ये अगर बिलोंग करेगा H1 इंटरसेक्शन H2 को, तो इंप्लाई हमें मिलेगा B बिलोंग्स टू H1 एंड B बिलोंग्स टू H2। अब यहीं से काम करते हैं। एक थ्योरम हमने दिखाई थी, अब हमें ये बात क्लियर हो गई। यहाँ से एक एलिमेंट्स मैंने लिया जो H1 इंटरसेक्शन H2 में बिलोंग कर रहा है, और दूसरा एलिमेंट्स B लिया, ये भी H1 इंटरसेक्शन H2 में बिलोंग कर रहा है। अब अगर ये इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स आते हैं, हम जानते हैं सेट में,
तो ये जो है ये ए H1 में भी होगा और H2 में भी होगा, वैसे ही B H1 में भी होगा और H2 में भी होगा। इतनी बात हम जान चुके हैं। अब सिंस ये हमें पता है H1 एंड H2 ये दोनों सब ग्रुप्स हैं, आर सब ग्रुप्स ऑफ जी। ये हमारे पास है H1 H2 जो है दोनों जी के सब ग्रुप हैं। तो सब ग्रुप की प्रॉपर्टी से हमने जो है थ्योरम को ये इससे पहले वाली थ्योरम में अप्लाई किया था H1। पहले चलो H1 को ही ले लेते हैं। H1 इच सब ग्रुप ऑफ जी, एक एक करके देखते हैं। H1 सब ग्रुप है हमारा, दे रखा है इसमें, H1 जी का सब ग्रुप है। तो बाय प्रीवियस थ्योरम हम कह सकते हैं ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H1। ये हमने दिखा दिया। पहले की थ्योरम में हमने दिखाया था इसको, कैसे दिखाया था उसमें देख सकते हैं पिछली वीडियो में। ए और बी को लेके मैंने जो है इसको दिखाया था, क्योंकि सब ग्रुप अगर जो है मैंने कहा था ये इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन थी, एच कोई सब ग्रुप हो रहा था तो वो इस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा था। तो यहाँ भी हमारे पास ए और बी जो है H1 H2 दोनों में, तो ये प्रॉपर्टी होल्ड होगी। वैसे ही सिमिलरली H2 इज आल्सो सब ग्रुप ऑफ जी, H2 भी जो है सब ग्रुप है जी का, तो इस पर भी यही कंडीशन अप्लाई होगी। ए बी इनवर्स आल्सो बिलोंग्स टू H2। अब जो ये ए बी इनवर्स है वो H1 में भी मिल गया मुझे और H2 में भी मिल गया। तो हम जानते हैं ये दोनों सेट्स में अगर कोई एलिमेंट्स हो तो वो इंटरसेक्शन में चला जाता है। या जो है ए बी इनवर्स हम कह सकते हैं यहाँ कॉमन एलिमेंट हो गया इन दोनों में, H1 H2 में। तो यहाँ से ये मुझे मिल गया, या इसको ऊपर लिख दे रहा हूँ इसको मिटा के, तो ये हो गया ए कॉमा बी इनवर्स बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2। अब फिर वही प्रीवियस थ्योरम, अगर ए बी का इनवर्स जो है H1 इंटरसेक्शन H2 में मिल रहा है तो हम कह सकते हैं H1 इंटरसेक्शन H2 इज सब ग्रुप ऑफ जी। तो यही चीज हमें दिखानी थी कि ये H1 इंटरसेक्शन H2 जो है जी का सब ग्रुप होगा। बात प्रूफ हो गई। कुछ नहीं करना है इसमें, एक एलिमेंट्स जो है यहीं से स्टार्ट करना है H1 इंटरसेक्शन H2 से। दो एलिमेंट्स लेने, पहले एक एलिमेंट्स ए लेना है, माना कोई एलिमेंट्स है जो इस सेट के अंतर्गत बिलोंग कर रहा है। अगर वो एलिमेंट जो है इंटरसेक्शन में होगा तो H1 में भी होगा और H2 में भी होगा, क्योंकि हम जानते हैं इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट जाते हैं। ऐसे ही दूसरा एलिमेंट्स बी लिया तो वो भी जो है दोनों में होगा बाय प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। उसके बाद जो है ये इंटरसेक्शन में आ गए तो प्रीवियस थ्योरम की हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर जो है ए और बी है, ए जो है H1 में भी है और ए H1 में है, ए और बी H1 में भी है और H2 में भी है, तो ए बी इनवर्स भी जो है H1 में होगा और ए बी इनवर्स H2 में भी होगा। बाय प्रीवियस प्रॉपर्टी हमने इसको दिखाया था। तो उसके आधार पर जो है हमने ये ए बी इनवर्स को H1 में भी दिखा दिया और H2 में भी दिखा दिया। तो उससे आधार पर हम कह सकते हैं ये ए बी इनवर्स जो है दोनों में आ गया तो ये इंटरसेक्शन में आ गया। इंटरसेक्शन में ए बी इनवर्स आ गया तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं ये जो है जी का एक सब ग्रुप बनेगा या ये सब ग्रुप होगा। तो ये बात प्रूफ हो गई। अब इसके बाद जो अगली चीज है, क्या यहाँ पर क्वेश्चन उठता है, हमने केवल जो है इसके दो सबसेट्स लिए थे या दो सब ग्रुप लिए थे H1 H2। तो मैंने लिखा है यहाँ पर इफ H1 H2 आर टू सब ग्रुप्स। तो यहाँ पर जो है nth टर्म के लिए भी सही बात होती है। जैसे जी हमारा ग्रुप है, जी के मैंने केवल जो है यहाँ दो सब ग्रुप लिए हैं H1 और H2, और मैंने कहा इनका इंटरसेक्शन भी जो है सब ग्रुप होता है। ये बात हमने प्रूव की। तो इस दो के अतिरिक्त भी जो है इसमें H3 H4 H5 जितने भी सब ग्रुप्स हम ये इस जी के लेंगे उन सबका इंटरसेक्शन H1 इंटरसेक्शन H2 इंटरसेक्शन H3 डॉट डॉट HN तक हम इसको लिख सकते हैं। HN कोई यहाँ पर होगा, HN तक के सारे जो है ये सबका इंटरसेक्शन जो है ये सब ग्रुप होगा जी का। यदि ये सारे के सारे जो है सब ग्रुप होंगे, यही स्टेटमेंट बन जाएगा इफ H1 H2 H3 डॉट डॉट HN आर n सब ग्रुप्स ऑफ a group G then their intersection H1 intersection H2 intersection H3 intersection HN is also subgroup of G। तो यहाँ पर स्टेटमेंट जो है ये बन जाएगा nth के लिए। और जैसे हमने दो के लिए दिखाया वैसे ही हम दो के बाद तीन के लिए दिखाएंगे। या अभी इसमें जो है एलिमेंट्स यहीं से भी स्टार्ट कर सकते, एक एलिमेंट्स लेंगे ए, फिर उसके बाद बी लेंगे, या A1 A2 भी ले सकते हैं, या ए के बाद बी लेंगे, बी के बाद सी लेंगे। ये एलिमेंट्स क्रमशः जो है इनमें बिलोंग करते जाएंगे और उसके बाद जो है इसको nth टर्म तक दिखा सकते हैं। या फिर एक तरीका ये है, जैसे दो के लिए मैंने दिखाया, दो के बाद तीन के लिए दिखा दिया, तीन के बाद जो है ये कंडीशन दो और तीन के बाद दिखा के हम लिख सकते हैं सिमिलरली वी कैन सो
मतलब सिमिलरली आगे हम जो है इसको फॉरवर्ड उसमें दिखा सकते हैं, मतलब जैसे 2 के लिए दिखाया, तरीका होता है 2 के लिए मैंने दिखाया, उसके बाद फिर 3 के लिए दिखा सकते हैं, ABC 3 लेके, एलिमेंट्स को लेके, 3 को लेके, उसके बाद हम लिख सकते हैं सिमिलरली वी कैन शो, मतलब इसी तरह से जो है हम आगे जो है इसको बढ़ा सकते हैं। तो इसी तरह से मतलब हम आगे इसको दिखा सकते हैं, सिमिलरली वी कैन शो फॉर H1 यूनियन एंड H1 इंटरसेक्शन H2 इंटरसेक्शन H3 इंटरसेक्शन HN इस सब ग्रुप ऑफ जी लास्ट में लिखा जा सकता है। 2 के लिए दिखाया, तरीका होता है 2 के लिए मैंने दिखाया, फिर 3 के लिए आप लोग इसको दिखा सकते हैं, दिखाने के बाद नीचे से लिख सकते हैं सिमिलरली वी कैन शो ऑल सब ग्रुप्स H1 इंटरसेक्शन H2 इंटरसेक्शन H3 डॉट डॉट इंटरसेक्शन HN इट्स सब ग्रुप ऑफ जी। तो नीचे से ऐसे लिख के किया जा सकता है इसको। अब जो है यूनियन की बात, इससे अगली थ्योरम जो आएगी वो यूनियन में आएगी, उसमें थोड़ा सा इससे डिफरेंस रहता है।